वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैट मैथ मेंटोर। तो आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे कि ऐसा फंक्शन जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, बट अगर उसी फंक्शन में आपको फंक्शन सिर्फ इस टाइप का दिख रहा है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो आप जानते हैं बट अपॉन में टी है और इसकी वजह से आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं निकाल पा रहे हैं या आपको इस टाइप के फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ था कि अगर किसी फंक्शन में मान लीजिए आपको एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है और आपको टी या फिर टी की पावर एन से मल्टीप्लाई करके इस टाइप का कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। और इससे पहले हमने एक चीज़ करी थी कि अगर कोई फंक्शन आपका एफ टी का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है बट उसके आगे अगर आपके पास ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करके आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे फंक्शन का लाप्लास क्या होगा, जैसे कि आपको याद होगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम वगैरह हमने करी थी, तो हमने ये ऑलरेडी ये वाली चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर उस फंक्शन में टी से डिवाइड कर रहा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ टी और आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है या आप निकाल सकते हैं, तो आपने मान लीजिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने एफ एस से डिनोट कर दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी अपॉन टी निकालिए। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी और अंदर आपका एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एफ टी अगर ये है तो टी को किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला है कि अगर टी से डिवाइड वाला फंक्शन है तो उसमें आपको लाप्लास निकालने के लिए ये फॉर्मूला इसमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इनका क्वेश्चन निकलेगा। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, अगर आप आगे थोड़ा सा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी कि ऑब्वियस सी बात है जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद आप इसमें ये वैल्यूज़ आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट की वैल्यू का मतलब आपको पता है अगर मैं एफ एक्स में एक्स की जगह इन्फिनिटी लगाऊं और इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट नंबर आती है तभी हम कहते हैं वो एग्जिस्ट करती है, बट अगर इसकी वैल्यू ही इनफाइनाइट आ गई तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी अपॉन टी निकालना है। साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है और आपको पता है साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता होता है, हम पहले भी निकाल चुके हैं। साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1, ये साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन साइन टी में टी से डिवाइड करने के बाद जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एस टू इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पे अंदर क्या बनेगा, देखिए ये है आपके पास, इसको आप क्या पढ़ लीजिए, एफ एस पढ़ लीजिए। ठीक है, इसी को आप क्या कन्वर्ट कर लेंगे, एफ एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एस को क्या रिप्लेस कर लेंगे आप, एक्स से, तो क्या बनेगा ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा और बाहर से क्या आ जाएगा आपका डी एक्स आ जाएगा। ओके, तो ये जो लाप्लास है साइन टी का उसमें आपको 1 अपॉन एस की जगह एक्स लिख दिया। आप एस भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस याद रखिएगा कि जो भी वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स और लिमिट आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए एस टू इन्फिनिटी, तो पहले इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस अगला बनेगा आपका tan इनवर्स एस। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स एस। आप चाहे तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए π/2 माइनस का tan इनवर्स एस जो होता है वो इक्वल हो जाता है tan इनवर्स, सॉरी ये इक्वल हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स एस के इक्वल हो जाएगा। ओके, या फिर आप इसको tan इनवर्स 1 अपॉन एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, आप इनको इम्प्लीमेंट करके आप बता सकते हैं कि अगर आपको प्रूफ करना है तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने बताया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी अपॉन में टी जो है वो tan इनवर्स 1 अपॉन एस के इक्वल होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और आपसे पूछा जा रहा है साइन ए टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे,
तो अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करी थी। तो चेंज ऑफ प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपको एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है जो कि किसके इक्वल है, एफ एस के, और बाय चांस आपको एफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो ये इक्वल होता है 1/f(s)/a के इक्वल होता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें इसको थोड़ी देर के लिए एफ टी पढ़ लीजिए। एफ टी के बाद टी को अगर आप ए से रिप्लेस करेंगे तो एफ ए टी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए टी डिवाइडेड बाई ए टी। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे बस इस नीचे वाले टी में ए नहीं है, बाकी तो ये वाला पोर्शन पूरा ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे निकालेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ साइन ए टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलेगा, आप क्या कर लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आप ए, क्योंकि लाप्लास जो होता है उसमें से कांस्टेंट हम आप बाहर भी लिख सकते हो और अंदर भी लिख सकते हो, तो आप जानबूझ के इसमें साइन ए टी डिवाइडेड बाई ए टी कर दीजिए। ठीक है, ए से ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब आप क्या कर लेंगे, ए बाहर आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन साइन ए टी, सॉरी एफ छोड़ दीजिए अब यहाँ से, ये हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये साइन ए टी, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी डिवाइडेड बाई ए टी, तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी अपॉन टी आपने देखा है tan इनवर्स 1/s के इक्वल है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अभी हमने देखा एफ ए टी किसके इक्वल हो जाता है, 1/a एफ एस अपॉन में a, तो आपको भी यही करना है 1/a tan इनवर्स, यहाँ पे जहाँ पे भी s है उसको किससे रिप्लेस करना है, s अपॉन ए से, तो 1/s अपॉन ए, तो a ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन s। तो जो भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा था साइन ए टी अपॉन ए टी का, तो यहाँ पे आप रख लीजिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके इक्वल हो जाएगा a इंटू 1/a tan इनवर्स s अपॉन में, सॉरी a अपॉन में s, तो ये a से a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल आंसर आया आपके पास tan इनवर्स a अपॉन में s, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन tan इनवर्स a अपॉन s के इक्वल हो जाएगा। अब इसी को ही आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन है जिसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाए कॉस ए टी का पूछा जाता है, अगर कॉस ए टी अपॉन में टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूछा जा रहा है, तब आप कैसे निकालेंगे, तो प्रोसेस वही है, कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका ए अपॉन में, सॉरी कॉस में एस एस आता है लास्ट में, तो इस वजह से एस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब टी से आपको डिवाइड किया जा रहा है यानी कि कॉस ए टी डिवाइडेड बाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू, सॉरी एक्स आ जाता है तो आप एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वेरिएबल आपने किस में कन्वर्ट कर लिए, एक्स में। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पढ़ सकते हैं आप, टी पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, अब आपकी लिमिट चाहे तो अभी चेंज कर ले, नहीं तो बाद में चेंज कर लेते, रहने देते हैं लिमिट। एक्स की लिमिट तो क्या है, एस टू इन्फिनिटी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या रख लिया है, टी रख लिया है, और एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी टी अपॉन में 2 से रिप्लेस हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 1/t का तो log t हो जाएगा, और यहाँ पे ये x इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी हो गया। अब t को फिर से रिप्लेस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लिमिट आपका अब चल रहा है एस टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये बनेगा 1/2 log x की जगह इन्फिनिटी लगा लेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा माइनस 1/2 log यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता होगा log इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, ये फाइनाइट क्वांटिटी है, बट इन्फिनिटी आ गया तो टोटल इन्फिनिटी ही बनेगा। तो आप देख रहे हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो आगे वाली लिमिट है वो तो इनफाइनाइट आ रही है। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और उसमें से अगर आपकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उनमें अगर वैल्यूज़ फाइनाइट है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई होप आपको ये डिवीज़न वाला भी समझ में आ गया होगा।
ओके, तो कुछ एक दो और चीज़ें बची हुई हैं कि अगर इस टाइप के फंक्शन होंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।